अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं या मेजरमेंट की। तो देखेंगे मेजरमेंट वर्ड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। ठीक है, आप देखें कि हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी हो जिसे हम कंपेयर करें विद नोन क्वांटिटी, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। आपने देखा होगा कि हम स्केल से अगर लेंथ मेजर कर रहे होते हैं तो स्केल पर हमारे पास डिविजन्स लिखे हुए होते हैं, अदर इट इज इन सेंटीमीटर और इंच और इन फुट्स, लेकिन हमारे पास वो रूरल टेप जो होती है या फुट स्केल जो है उससे हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। तो अब वहां पर वो जो स्केल है वो हमारे पास नॉन क्वांटिटी के अंदर आ जाती है और जो मेजर कर रहे होते हैं वो अननोन क्वांटिटी के अंदर आ रही होती है। तो इन दोनों का कंपैरिजन हमें क्या देता है? हमें मेजरमेंट देता है। सिंपल सी बात है। उर्दू में मेजरमेंट को हम कहते हैं पैमाइश। और इसका एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हम अपने डेली लाइफ के अंदर इस फिजिकल बैलेंस को भी देखते हैं। जब हम किसी शॉप पर जाएं या चीनी वगैरह आटा वगैरह लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक तरफ जो है वो नॉन क्वांटिटी रखी हुई होती है, 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की, और दूसरी तरफ अननोन क्वांटिटी को रखा जाता है और फिर उनका कंपैरिजन दिया जाता है। तो एक्चुअल में वो क्या हो रही होती है? वो मेजरमेंट हो रही है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टडी ऑफ मेजरमेंट को भी हम जो है वो फिजिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये भी हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी कि स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स इज कॉल्ड फिजिक्स। अब मेजरमेंट्स पर तो आ गए, लेकिन मेजरमेंट हम करेंगे किसकी? वो क्वांटिटीज जिन्हें हम अपनी आम आंख से देख सकें या ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मेजरेबल क्वांटिटी या मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि वो क्वांटिटीज जिन्हें हम अपनी आम आंख से देख सकें वो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि हम आम आंख से देख सकेंगे तभी तो उसे मेजर कर पाएंगे। तो इसलिए हम उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ यूनिट्स। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ यूनिट में मेजर करते हैं। अब अगर देखें ना कि हमारे पास लेंथ की अगर हम बात करें तो मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, यार्ड में, इंचेस में हम मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ को मेजर करने के लिए भी हमारे पास स्पेसिफाइड सेट ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या है। देखेंगे, यूनिट है डिवीजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज विच इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे होते हैं। तो जैसे लेंथ है तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन। मैस है तो किलोग्राम, मिलीग्राम, इनमें मेजर कर सकते हैं। टाइम है तो टाइम को सेकंड्स में, मिनट्स में, डेज में, ईयर्स में हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को हम केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, इनमें मेजर कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट्स के, या जो स्टैंडर्ड्स हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट्स के, इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो डिविजन्स आते हैं एक्चुअल में उन्हें यूनिट कहते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने है, मैं अगेन एक मतलब रिपीट कर देता हूँ कि डिवीजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज which is used as the standard of a measurements for that physical quantities। अब मीटर क्या है? यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। मिलीमीटर क्या है? यूनिट है। किलोग्राम क्या है? यूनिट है। सेकंड क्या है? यूनिट है। केल्विन क्या है? यूनिट है। सेल्सियस क्या है? यूनिट है। फ़ारेनहाइट क्या है? यूनिट है। तो इस तरीके से ये हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं। अब मजीद एलाबोरेट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तो देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने तीन हिस्सों में, या यूं कह लें कि फिजिकल क्वांटिटीज या उनके यूनिट्स को हमने तीन टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स की बात करें हम, फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज या यूनिट की बात करें,
या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या यूनिट्स की बात करें, इन द एंड ऑफ 90s हमारे पास एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को या उनके यूनिट्स को कंसीडर किया गया था ड्राइव क्वांटिटी या यूनिट्स, लेकिन हमारे बुक में ये तीनों अलग अलग दी हुई है, इंडिविजुअल दी हुई है, तो हम इन तीनों को डिस्कस अलग-अलग करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं कि द क्वांटिटीज विच आर सेल्फ मेड, वो क्वांटिटीज जो कि सेल्फ मेड हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। द क्वांटिटीज विच आर सेल्फ डिफाइनिंग, वो क्वांटिटीज जो कि सेल्फ डिफाइनिंग क्वांटिटीज हो, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। या the physical quantities which cannot made from any other physical quantities, वो quantities जो किसी दूसरी physical quantities से ना बनी हो, ऐसी quantities को हम fundamental quantities कहते हैं। ठीक है, तो वो quantities जो कि सेल्फ डिफाइनिंग हो, वो क्वांटिटीज जो कि सेल्फ मेड हो, वो क्वांटिटीज जो किसी दूसरी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में से ना बनी हुई हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ, अब लेंथ आप देखेंगे किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से नहीं बनी हुई, तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी तरीके से फिर मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये तीनों हमारे पास, अभी इनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अच्छा, अभी तो सिर्फ हम डेफिनेशन की बात करें ना, तो अब ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ड्राइव क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटीज विच आर सेल्फ मेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच आर मेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जो के फंडामेंटल क्वांटिटीज में से बनी हो या ड्राइव हुई हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, दोज क्वांटिटीज मेड बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एज लाइक आप देखें, डिस्टेंस इज अ लेंथ, ठीक है ना, और टाइम भी हमारे पास फंडामेंटल है। तो डिस्टेंस यानी कि हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड किया तो हमें स्पीड मिल रहा है। फिर इसी तरीके से हमारे पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम में भी हम देखें कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो ये भी ड्राइव क्वांटिटी के अंदर हम इसे कंसीडर करेंगे। और फिर काफी सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जिसमें एरिया, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है ना, लेंथ इनटू विड्थ। तो एक्चुअल में हम टेक्निकली देखें तो हम बात क्या कर रहे हैं? लेंथ इनटू लेंथ की। तो एल स्क्वायर हो गया, तो हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो हमें एरिया मिला, और एरिया क्या होगा? ड्राइव क्वांटिटी होगी। ठीक हो गई बात यहाँ तक। फिर इसके बाद हमारे पास है सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हम जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज कहते हैं, तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं और जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो दूस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस, वो क्वांटिटीज या वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो कि हमारे पास क्या हो? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हो, उन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, आई मीन के ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर दो एंगल्स होती हैं, एक होती है रेडियन और दूसरी होती है स्टेरेडियन। अब आप देखेंगे मैंने रेडियन और स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए आपके सामने नीचे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को डिफाइन किया। अब प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल हमारे पास टू डायमेंशनल होता है, ठीक है, एनालॉजिकल टू अ ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल। देखें कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है, जो सर्किल होता है या जो ट्राइंगल होता है, वहां पर जो एंगल सबटेंडेड हुई भी होती है वो हमारे पास प्लेन एंगल होती है। और इसी तरीके से फिर आपने कॉर्नेटो खाया होगा, ठीक है ना, तो कॉर्नेटो हमारे पास एक कोन टाइप होता है, या आपने टूल प्लाजास पर वो देखे होंगे, बैरियर्स रखे हुए होते हैं, कोन टाइप बैरियर्स रखे हुए होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये थ्री डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि एनालॉजिकल टू अ कॉन, क्यूब, स्फीयर। स्फीयर हमारे पास थ्री डायमेंशनल होता है, क्यूब हमारे पास थ्री डायमेंशनल होता है, कोन हमारे पास थ्री डायमेंशनल होता है। तो उनके अंदर जो एंगल सबटेंड हुई भी होती है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं।
ठीक है। और जो टू डायमेंशन होता है जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, तो उन्हें हम प्लेन एंगल कहते हैं। आपने यहाँ पर मजीद उसको क्लियर कर लेना है। आप देखें कि जब हमारे पास सिर्फ, अब यहाँ पर जब सर्किल होता है तो सर्किल में हमारे पास क्या होता है, थिकनेस नहीं होती, क्लियर, थिकनेस नहीं होती, जस्ट यहाँ पर हमारे पास ये एंगल्स बने हुए होते हैं। लेकिन अगर जब हम स्फीयर लेते हैं तो स्फीयर में तो 3 डायमेंशन है, एक्स, वाई एंड जी। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ये देखें, ये जो है ना, ये थिकनेस भी होती है। तो जो एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहे होते हैं, यानी कि कोन के लास्ट वाले पोर्शन पर जो एंगल सबटेंड हो रहे होते हैं, उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक हो गई बात। अब मजीद हम इसे डिफाइन करते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो हमारे पास, उसमें रेडियन की बात करें तो इट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल एट सेंटर ऑफ अ सर्किल। अब आप मान लें कि ये भी हमारे पास आर है, ये भी हमारे पास आर है, तो जो आर्क लेंथ है वो भी इस वक्त एग्जैक्टली आर के बराबर है। तो हमारे पास ये जो एंगल यहाँ पर सबटेंड होगी वो 1 रेडियन होगी। ठीक है, यानी कि प्लेन एंगल के लिए हम जो मेजरमेंट्स करेंगे एंगल की, वो एंगल की मेजरमेंट्स हम रेडियन में करेंगे। हाँ, फिर हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में, और इस तरीके से हम वो कन्वर्जेंस करते हैं। और जब हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये कन्वर्जेंस सीखेंगे भी, कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेरेडियन, तो ये एक सॉलिड एंगल है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ a sphere by an area of a square on the surface of a sphere. Each side of square is of length equal to the radius of the sphere. It's simple, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सॉलिड एंगल के अंदर समझाया। अब आप समझें, आप ये बात याद रखें कि जब हमारे पास ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्किल होगी तो हमारे पास प्लेन एंगल होंगे, और प्लेन एंगल के लिए हम रेडियंस को यूज करते हैं। और इसी तरीके से जब हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि कोन, क्यूब और स्फीयर, तो यहाँ पर अगर हम जो एंगल्स की डिस्कशन करेंगे, सॉलिड एंगल्स की जो बात होगी, तो उनके लिए हम यूनिट स्टेरेडियन को यूज करें। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। ठीक है, आप देखेंगे अब इस वक्त तक मैंने आपको डिफाइन नहीं किया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। उसका रीजन ही यही है कि मैं आपको एक सीक्वेंस में लेकर आना चाह रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सीजीएस सिस्टम। अब देखेंगे सेट ऑफ अ पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास सबसे पहले सीजीएस सिस्टम आ जाता है। अब सीजीएस सिस्टम क्या है कि सीजीएस सिस्टम में हमारे पास 3 फंडामेंटल, या यूं कह लें कि बेस क्वांटिटीज थी, जिनमें सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो सेंटीमीटर को हम लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में, और मैस को मेजर करते थे ग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। ठीक है, सिर्फ ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इनसे ड्राइव होने वाली जो क्वांटिटीज थी वो हम ड्राइव क्वांटिटीज में कंसीडर कर रहे थे, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। हमारे पास उनके भी सीजीएस यूनिट्स मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एफपीएस सिस्टम, या जिसे हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब एफपीएस है तो एफ मीन्स के फुट, पी मीन्स के पाउंड, एस फॉर सेकेंड। तो लेंथ को मेजर करते हैं फुट के अंदर, फोर्स को मेजर करते हैं पाउंड के अंदर, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। अब ये होता है कि यहाँ पर भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो आप देखें यहाँ पर कि मैंने फोर्स लिखा हुआ है, इस फोर्स को हम वेट के बराबर भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज व्हाट, वेट इज अ टेक्निकली इट इज अ फोर्स। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई थी। यहाँ पर मास ड्राइव्ड क्वांटिटी, यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में फोर्स ड्राइव क्वांटिटी है, एफपीएस सिस्टम में मैस ड्राइव क्वांटिटी है। और ये जो मैस क्वांटिटी है, यहाँ पर जो ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट है हमारे पास स्लग।
इट इज ड्राइव फ्रॉम द यूनिट ऑफ फोर्स। ये ड्राइव हुआ यूनिट ऑफ फोर्स में से, इसको हमने ड्राइव किया। और स्लग, एक स्लग जो है हमारे पास बराबर होता है 32.17 पाउंड के, और हमारे पास ये 14.5 केजी के बराबर होता है। ठीक है, ये 14.5 केजी के बराबर, यानी कि एक स्लग 32.17 पाउंड एंड इज इक्वल टू 14.5 केजी के बराबर। इसी के साथ साथ फिर हमारे पास आ जाता है एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में क्या हो जाता है कि लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, और टाइम को मेजर कर देते हैं सेकंड्स के अंदर। अब यहाँ पर जब ये एमके सिस्टम आया तो अगेन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसके अंदर लेंथ को मेजर किया गया मीटर में, मास को मेजर किया गया किलोग्राम में, टाइम को मेजर किया गया सेकंड में। अब ये है कि हमारे पास इसके अलावा भी हमारे पास, अगर हम, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ को हम सेंटीमीटर, फुट, यार्ड और इन सब चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजरमेंट्स में यूज कर सकते हैं। तो अब हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए था जिससे हम इन सारे सिस्टम से छुटकारा पा सकें, या यूं कहें कि अगर इस वक्त हमारे पास देखें कि हम अगर कपड़ा लेने जा रहे हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि हाथ के उससे मेजर किया जा रहा होता है 1 मीटर को, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे वहां पर अपना कपड़ा बचाना है, मैंने मेरी कपड़े की दुकान है, तो मैं वहां पर छोटा बच्चा खड़ा कर दूं, ठीक है ना, तो उसके हाथ की साइज छोटी होगी, तो 1 मीटर तो एक पूरे हाथ के बराबर है। तो अब उसका हाथ छोटा होगा तो मेरा कपड़ा बच जाएगा। तो इसलिए अब हम इन सब कॉन्सेप्ट से बाहर आना चाह रहे थे, और हमें चाहिए था कि ऐसा यूनिट जो कि हर जगह पर हम इजीली यूज कर सकें। तो हमने बनाया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अब यूनिट को अगेन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि डेफिनाइट प्लस फिक्स प्लस स्टैंडर्ड। अब मुझे एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो कि हर पॉइंट पर, हर कॉर्नर पर यूज हो रहा हो। और इससे पहले जो हमारे पास यूनिट्स थे उन्हें हमने नाम दे दिया इंपीरियल्स यूनिट, यानी कि फुट, इंच, यार्ड, ये सब हमारे पास इंपीरियल यूनिट्स के बराबर आ गए। अब हमारे पास है बेस यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। अब बेस क्वांटिटीज हैं जो कि सेल्फ मेड हैं, तो बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, वो भी किसी दूसरे यूनिट में से नहीं आए होंगे, वो भी हमारे पास सेल्फ मेड यूनिट्स होंगे। तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया। अब क्या है कि लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में, लुमिनियस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में। ठीक है, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई, और ये 7 हमने बेस यूनिट्स लिख दिए यहाँ पर। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब क्या दूसरे यूनिट्स भी होते हैं? अब देखें ना कि जैसे हमने लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास एरिया आ गया था, फिर हमने लेंथ को जब टाइम से डिवाइड किया था तो हमारे पास स्पीड आ गई थी। तो इट मीन्स के इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमें ड्राइव क्वांटिटीज मिल रही थी। एग्जैक्टली इसी तरीके से फिर बेस यूनिट्स मौजूद हैं तो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स भी मौजूद होंगे। अब ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं कि यूनिट्स ऑफ अ ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट है उन्हें ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, और कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज या यूनिट्स, और इन्हें हम डिटरमाइन कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज के टर्म में या उनके यूनिट्स के टर्म में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अब देखें, ये हमारे पास इस टेबल को आपने बहुत गौर से समझना है। मैंने यहाँ पर ड्राइव्ड क्वांटिटीज लिखी हुई हैं जिनमें प्रेशर, एनर्जी, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, चार्ज, फोर्स और मोमेंटम है। तो क्वांटिटीज बहुत सारी, लेकिन मैंने सिर्फ डिफाइन करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये चार्ट बनाया। अब देखेंगे ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट है, प्रेशर का यूनिट पास्कल, एनर्जी या वर्क का यूनिट जूल, पावर का यूनिट वॉट,
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, चार्ज का यूनिट कूलम, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड। अब अगर मैं इनके प्रोडक्ट या क्वेश्चंस को देखता हूं तो आपने क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है। प्रेशर हमारे पास क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। अब ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, पास्कल के बराबर। फिर इसी तरीके से हमारे पास जूल आ जाता है, ठीक है, एनर्जी और वर्क का यूनिट। अब वर्क की अगर हम बात करें तो वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर, तो न्यूटन मीटर हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, 1 जूल के बराबर है। इसी तरीके से फिर पावर है, पावर का यूनिट वॉट है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क का यूनिट क्या लिया हमने, जूल, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ गई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या, V इज इक्वल टू आई आर, आई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। V का यूनिट वोल्ट है और I का यूनिट एम्पियर है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन ए हो जाएगा। फिर हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम है। कूलम क्यों, आप देखेंगे I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो T यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू के इस तरह आकर मल्टीप्लाई करेगा तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। I का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा। अब ये जो एम्पियर सेकंड है ये हमारे पास 1 कूलम के बराबर है। फिर अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अब ma हमारे पास किसके बराबर, क्योंकि फोर्स पर ज्यादा काम न्यूटन ने किया था तो हमने ये यूनिट जो है वो न्यूटन के नाम से आ गया। मोमेंटम का जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला इसका है m इंटू वी। अब m इंटू वी में हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है जो कि न्यूटन सेकंड हो जाता है। लेकिन अगर हम इनके SI बेस यूनिट्स की बात करें तो वो निकलेंगे फॉर्मूला में से। अब देखें F किसके बराबर, ma के बराबर, यहां लिखा हुआ ma, फोर्स ma के बराबर, m का यूनिट kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अपॉन में एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। मैं एक समझा देता हूं फिर दूसरे में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। अब हमने क्या किया कि F इज इक्वल टू ma है, तो मैंने F की जगह पर लिख दिया kg मीटर, ठीक, kg मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में एरिया का मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा कि मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, यहां पर हमारे पास 1 मीटर दोबारा बचेगा। तो अब मैं इस यूनिट को कैसे लिख सकता हूं, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। ये इसका SI बेस यूनिट आ जाएगा जो कि हमारे पास किसके बराबर आएगा, जो कि हमारे पास बराबर आ जाएगा पास्कल के, या यूं कहेंगे जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर, पास्कल के बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से F इंटू डी, तो F इंटू डी को अगर हम यूज करेंगे तो SI यूनिट इसका आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। पावर की अगर हम बात करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड और एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो चार्ज का यूनिट कूलम है। फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंटम की हम बात करेंगे तो kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ड्राइव यूनिट्स आ जाए। अब यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट के लेक्चर में हम इनके स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। ये जो बेस क्वांटिटीज है ना, इन बेस क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड पढ़ेंगे कि वाई अगर लेंथ है तो उसका मीटर ही यूनिट क्यों रखा। क्लियर। और मुझे रीजन मालूम करना है कि व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। तो हम ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो, इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर क्यों है सिस्टम इंटरनेशनल में, मास का यूनिट किलोग्राम क्यों है, टाइम का यूनिट सेकंड क्यों है, और एंड सो ऑन 7 क्वांटिटीज के 7 जो बेस यूनिट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को पढ़ें।
तो अभी मुझे दीजिए इजाजत। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अल्लाह हाफिज।